સર્વને એક નમ્ર વિનંતી છે, પોતાનો મોબાઈલ ફોનને થોડીવાર માટે સાયલેન્ટ મોડ ઉપર કરી દઈશું. ओम शांति. तो 25 वर्ष की एक सुंदर यात्रा की एक झलक आप सभी ने देखा और विशेष तौर पर हमारे सिक्योरिटी सर्विस विंग ये जो कैंपेन चल रहा है, आज कल रात को हम सूरत सभी पहुँचे और करीब 8 फैकल्टी मेंबर्स हमारे SSW के हैं और आज मेरा खुद का ये एक तीसरा प्रोग्राम है. पहला प्रोग्राम सुबह 6-6:30 बजे SRPF में था, फिर दूसरा प्रोग्राम यहीं पर गुजरात पुलिस के लिए था और आपके लिए होम गार्ड्स तीसरा प्रोग्राम है. इसके अलावा हमारे फैकल्टी मेंबर्स चाहे वो CISF हो, ECHS हो, ऐसे अलग अलग स्थानों पर कर रहे हैं और आज रात को भोजन के बाद फिर हम यहाँ से वलसाड की ओर प्रस्थान करेंगे. तो एक दिन में हम लोग करीब 5 से 6 प्रोग्राम जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो करते हैं. तो आज का जो टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग. शरीर के स्वास्थ्य के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मन भी स्वस्थ होना बहुत बहुत ज़रूरत है. और क्योंकि मैं एक मन का डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे एक बार एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था और मुझे ये बताने को कहा गया था कि पूरे मेडिकल इतिहास में कहते हैं जब हमारा मन प्रसन्न होने लगता है तो शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगता है. तो मन की प्रसन्नता बहुत बहुत ज़रूरत है. तो हमको उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने कहा था कि ऐसे कौन कौन से केसेस है जो मेडिकल हिस्ट्री अप्रूव करता है कि मन की प्रसन्नता के द्वारा जब मन खुश रहता है तो शरीर का स्वास्थ्य कैसे ठीक होता है. ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन समय की मर्यादा को देखकर आज मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण बताऊंगा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. अमेरिका में एक व्यक्ति रहते थे जिसका नाम था सेमेटिटस मोराइटस, राइट. कुछ समय के बाद उनको चेस्ट कंजेशन हुआ, इन्फेक्शन हो गया छाती में, उसको श्वास लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी. तो जब वो डॉक्टर्स के पास पहुँचे तो डॉक्टर्स ने कहा आप ये टेस्ट कराइए. और जब टेस्ट किया गया तो डॉक्टर्स ने देखा तो पता चला कि सेमेटिटिस को कैंसर हो गया है, राइट, लंग कैंसर. तो जब डॉक्टर्स ने सेमेटिटिस को ये बात बताई तो जब भी किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसको कैंसर हो गया तो उसके मन में 2 प्रश्न उठता है. पहला प्रश्न कि मैं कैंसर के कौन से स्टेज पर हूँ, और दूसरा उसके मन में प्रश्न उठता है कि मेरे पास कितना समय बाकी है. तो जब सेमेटिटिस ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने रिपोर्ट को देखकर कहा कि और इन द लास्ट स्टेज ऑफ टर्मिनल लंग कैंसर, आप लास्ट स्टेज हो कैंसर के. और जहाँ वक्त का सवाल है 3 महीना, 6 महीना, मैक्सिमम 1 साल, उसके आगे आप जीवित नहीं रह सकते हो. सेमेटिटिस को खुद भी महसूस हो रहा था क्योंकि उसको श्वास लेने में इतनी तकलीफ़ हो रही थी, तो वो महसूस कर रहा था कि जो डॉक्टर ने बताया एकदम सत्य बताया. तो उसने अपनी पत्नी के साथ चर्चा किया और सेमेटिटिस ने अपनी पत्नी को कहा कि जिस शहर USA में वो रहते थे वहाँ पे दाह संस्कार क्रेमेशन चार्जेस बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है. तो सेमेटिटिस ने अपनी पत्नी को कहा एक काम करते हैं, हम लोग अपने बचपन के गांव में जाते हैं और वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं शरीर छोड़ूँ. तो पत्नी ने कहा ठीक है. तो पति पत्नी दोनों जब वो अपने गांव में गए और उनका बचपन का गांव था ग्रीस में इकारिया नामक स्थान पर. जब वो वहाँ पर पहुँचे तो नेचुरली बचपन की वो मधुर स्मृतियों को देखकर सेमेटिटिस को अच्छा लगने लगा, राइट. और फिर उन्होंने देखा कि इकारिया ग्रीस में जितने भी लोग हैं वो सारे उस कैटेगरी के हैं. पता कौन से कैटेगरी? सुनील गावस्कर है ना, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज, सचिन तेंदुलकर के जैसे लोग थे. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? प्रफुल्ल सर, ये लोग बात करते हैं ना सर? करते हैं ना? हाँ करते हैं. अब सर ने परमिशन दे दिया. हाँ तो बोलिए. तो जो इकारिया ग्रीस में पहुँचे तो उनको पता चला कि वो सारे उस कैटेगरी के लोग थे. सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज के कैटेगरी के लोग थे. इसका मतलब क्या है? अरे कुछ तो बोलिए. इसका मतलब क्या है? हाँ जी, हाँ राइट सर, वो आपका आंसर राइट है, इनको ज़रा बोलने दीजिएगा. आप लोग बोलिए. अरे कुछ तो बोलो भाई. हाँ सर ने परमिशन भी दे दिया है, बोलिए ना. सब उस कैटेगरी के थे, मतलब क्या है? हाँ जी, हाई प्रोफाइल लोग थे, करेक्ट. और बताइए. हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलिए. क्या थे?
हाँ, काफ़ी अमीर थे, रिच थे, वेरी गुड। और हाँ, वेरी गुड, सक्सेसफुल थे, सफल थे। और अब लास्ट में जो सर ने बताया, सभी सेंचुरी मारने वाले थे। बस ये बात का ध्यान रखना, क्रिकेट में सेंचुरी नहीं मारे वो अपने जीवन में सेंचुरी मारे। मतलब सबकी जीवन आयु 100 वर्ष के ऊपर थी, मोर देन 100 years। और ये मेडिकल हिस्ट्री में इसको पता लगाया कारण। आज भी इकारिया ग्रीस में जो लोग रहते हैं ना, सबकी जीवन आयु 100 वर्ष के ऊपर। और जब उन्होंने पता लगाया ऐसे क्यों होता है, दो चार कारण उन्हें पता लगा। सबसे पहला कारण, वो एक दूसरे से मिलते थे और बात करते थे, अपने दुख दर्द को वो शेयर करते थे, पहला। दूसरा, वो बहुत वॉकिंग करते थे, चलते थे वो। तीसरा, सात्विक भोजन करते थे। और चौथा, सबसे इम्पॉर्टेंट, राइट, वो जब भी एक दूसरे से मिलते थे बड़े मुस्कुराते हुए मिलते थे, राइट। सभी दोनों अपना हाथ ऐसे रखें, हाथ को जोड़ें, हाँ, थोड़ा वाइब्रेशंस को महसूस करें, अपने चेहरे पे लगाओ, वेरी गुड। फिर दोनों हाथ जोड़ें, हाँ, मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखकर ओम शांति बोलें। वाह, आपकी जीवन आयु बढ़ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेडिकल हिस्ट्री है। राइट। जब भी वो मिलते थे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मतलब उनके भाषा में गुड आफ्टरनून, मुस्कुराकर मिलते थे। तो सामने वाला बंदा जो होता है तनाव में होता है, वो भी आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वो भी मुस्कुराता है, तो बहुत दुआएं भी मिलती है, अच्छी एनर्जी मिलती है। तो सेमेटिस जब अपनी पत्नी के साथ इकारिया ग्रीस पहुंचा, सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, एनीवे मैं मरने वाला हूँ, अब मैं महसूस करता हूँ मुस्कुराते हुए मैं शरीर छोड़ूँ। पत्नी ने कहा, सुपर आइडिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। अब पत्नी देख रहे भाई साहब ऊपर जा ही नहीं रहे। तो धीरे से बोला, क्या प्रोग्राम है आपका? बोला, नहीं मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। फिर उसने कहा, डॉक्टर ने तो 1 साल बताया है। बोला, ठीक है। 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, फिर पत्नी ने याद दिलाया, हेलो क्या प्रोग्राम है आपका, ऊपर जा नहीं रहे आप? तो बोले, नहीं आई एम फीलिंग गुड। अब पत्नी को भी अच्छा लगा, भाई पति ठीक हो रहे। अच्छा 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, सेमेटिस बिल्कुल ठीक होने लगे। फिर पत्नी ने कहा, वो डॉक्टर ने तो कहा था आप 1 साल के ऊपर जाएंगे, क्या प्रोग्राम है? बोला, नहीं अब मैं एकदम ठीक हो रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा, काम करते हैं, अपने पति को कहा, सेमेटिस को, हम लोग फिर से यूएसए जाते हैं और उस डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर को एक सलाह देते हैं कि अगर आपके पास कोई टर्मिनल लंग कैंसर का कोई पेशेंट आएगा ना, तो उनको इकारिया ग्रीस हमारे घर भेजना, शायद जैसे पति ठीक हुए वैसे आप भी ठीक हो जाएं। तो पति ने कहा, वाह, पत्नी को देखकर कहा, कितनी शुभ भावना है, राइट। और दोनों पति पत्नी जो है ना यूएसए गए। और क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी पता क्या है? जब वो डॉक्टर से मिलने के लिए गए तो पता चला डॉक्टर 5 साल पहले ही ऊपर चले गए हैं। ये रियलिटी है। आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं आपको उनका फोटो दिखाता हूँ। ही इज सेमेटिस। 1976 में, राइट, उनको कैंसर हुआ था और 1 साल जीने के लिए कहा। सेमेटिस मोराइटस वो 102 साल तक जिए। जरा जोर से तालियां बजाइए उनके लिए। तो अगर मन प्रसन्न होता है तो शरीर अपने आप स्वस्थ होता है। आप सबका मन प्रसन्न है नहीं? डॉक्टर स्वामी भाई को कैसे पता चलेगा? अरे कुछ तो बोलिए। आपका मन प्रसन्न है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? हाँ, किसने कहा? एकदम राइट। क्या कहा सर जी? हाँ, बैठ के बोलिए। हाँ, राइट, मुस्कुराता हुआ चेहरा। हमारा चेहरा जो है हमारा मन का दर्पण है, राइट। तो हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? हाँ। बहुत वर्ष पहले जब मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो ये फोटो मैंने अपने स्टूडेंट को दिखाया, सारे स्टूडेंट्स को। तो एक ने खड़े होकर कहा, सर ये आपका बचपन का फोटो है क्या? हमने कहा, आपको कैसे पता चला? बोला, सर उनका हेड टॉप व्यू और आपका हेड टॉप व्यू सेम है सर। यस। तो आज मैं सभी अपने होमगार्ड के साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आज जब घर जाएंगे ना तो प्लीज़ थोड़ा मुस्कुराते हुए घर जाना। जो भी जीवन में तनाव है, आप कहेंगे स्वामी भाई ये सब थियोरी बहुत अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल में इतना प्रॉब्लम है। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सजेशन देता हूँ।
फ्रेंड्स, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, ये दोनों ऑप्शंस को आप सोचना और सही ऑप्शन चूज करना। और मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि आप सभी बुद्धिमान हैं तो सही ऑप्शन चूज करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि जीवन में बहुत प्रॉब्लम, बहुत चुनौतियां, बहुत संघर्ष है, ये सब ठीक हो जाएगा, फिर मैं अपने मन को प्रसन्नता की तरफ लेकर जाऊंगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मैं अपने मन को प्रसन्न रखता हूं तो मेरे अंदर वो शक्ति आ जाती है परिस्थितियों को मैनेज करने की। बताइए सही ऑप्शन कौन सा, पहला या दूसरा? थोड़ा जोर से बोलिए। वाह, आपके बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं जो आप जैसे बुद्धिमान माता पिता मिले। राइट, दूसरा कि अगर मैं अपने मन को प्रसन्न रखता हूँ, और जब मन को प्रसन्न रखता हूँ तो सबसे बड़ा फायदा हमारा स्वास्थ्य है। और हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हिंदी में आपने कहावत सुनी होगी, जान है तो, थोड़ा जोर से बोलिए, जान है तो जहान है। एक बार हम इंडियन नेवी में प्रोग्राम कर रहे थे तो सारे कैडेट्स बैठे थे, तो जब मैंने कहा जान है तो एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है, और कमेंडेंट बहुत खुश हुए, राइट आंसर, राइट आंसर। अब ये शरीर रूपी जहाज की हालत क्या हो गई मैं बताता हूँ। 15 या 20 वर्ष पहले अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा अगर पड़ना है ना तो 3 कंडीशन बहुत ज़रूरत है। पहला कंडीशन, हमारी उम्र 40 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन, थोड़ा मोटापा होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अनुवंशी। लेकिन आज शाम को आप सबके लिए खुशखबरी ये है दोस्तों कि आज किसी भी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने के लिए सिर्फ एक कंडीशन की ज़रूरत है। बताइए कौन सी कंडीशन? नहीं प्रफुल्ल सर, आप स्ट्रेस वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते, वो तो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने स्कूल में पेटेंट कर लिया। सर जी आप हमारे बच्चों का शब्द कैसे यूज़ कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। आज किसी भी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने के लिए सिर्फ एक कंडीशन की ज़रूरत है, और कंडीशन है आपके पास दिल होना चाहिए। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा, किसी को भी हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक होता है तो डॉक्टर्स के पास भागते हैं, तो डॉक्टर्स वुड प्रिस्क्राइब है बाईपास सर्जरी। व्हाट्स अ बाईपास सर्जरी? मेन रोड ब्लॉक होता है, हम लोग बाईपास रोड निकालते हैं। लेकिन अगर हमारी जीवन शैली परिवर्तन नहीं हुई, अगर हमने अपने मन का ध्यान नहीं रखा, और ध्यान रखना आप सबको आता है, आप अपना यूनिफॉर्म का ध्यान रखते हो, आप अपने अस्त्र शस्त्र का ध्यान रखते हो, आप अपने परिवार बच्चों का ध्यान रखते हो, सभी ध्यान रखते हैं ना। बस इसमें एक चीज़ और जोड़ना, मन का ध्यान रखना। और ये मन का ध्यान कैसे रखते हैं वो टेक्निक ब्रह्मा कुमारी सिखाती है, जिसको ध्यान कहा जाता है, मेडिटेशन कहा जाता है। सो माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, अगर हम अपने मन का ध्यान रख रहे हैं, राइट, तो जो दिल की धमनियाँ जो तनाव के कारण बंद पड़ गई है, सर यू आर राइट सर, तनाव, स्ट्रेस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो धीरे धीरे खुलने लगेगा विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। मैं बोलूँगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व को आपके सामने लेकर आता हूँ, अगर वो कहेंगे कि जो स्वामी भाई कह रहे हैं इस पर विचार ज़रूर करिए, अगर वो कहेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी होमगार्ड के दोस्त इस पर ज़रूर चिंतन करेंगे। वो आध्यात्मिक व्यक्तित्व कौन है मैं आपको हिंट देता हूँ। जैसे ही आप उनको स्क्रीन में देखेंगे ना, आप सभी का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठेगा। इसलिए जब वो आएंगे ज़रा जोर से तालियां बजाना। सर प्लीज़ कम सर, टुडे वी आर इन दिस ब्यूटीफुल डायमंड सिटी ऑफ सूरत। सर आ रहे हैं सर। वर्तमान समय में सर कहाँ है इतना मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन आप उनको देखकर आपका सूरत एकदम खिल जाएगा। इसलिए जब वो आएंगे ज़रा जोर से तालियां बजाना। सर सभी इंतज़ार कर रहे हैं सर, होमगार्ड्स के हमारे दोस्त हैं सर। यस सर, तालियां बजाइए। हिज एक्सेलेंसी द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत रत्न लेट डॉक्टर कलाम सर। और मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए, डॉक्टर कलाम सर जब DRDO में थे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तब उन्होंने एक अनुसंधान शुरू किया था, रिसर्च स्टार्ट किया था तनाव प्रबंधन को लेकर। और ये तनाव प्रबंधन किसका करना है? यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस, आप जैसे साथियों के लिए। और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1998 में। और वो महसूस करते थे कि अगर तनाव प्रबंधन करना है तो मन का ध्यान रखना होगा।
और मन का ध्यान रखने के लिए टेक्नोलॉजी इज मेडिटेशन। तो DRDO कोई आध्यात्मिक संस्था को ढूंढ रही थी। 98 में उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के साथ मिलकर ये रिसर्च करने की बात सोची, और ये रिसर्च जब कंप्लीट हुआ सन 2006 में देश के माननीय राष्ट्रपति होकर वो सारे भारत और विश्व के डॉक्टर्स को बहुत प्यार से समझा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, प्लीज़ प्रिस्क्राइब मेडिटेशन, प्लीज़ प्रिस्क्राइब मेडिटेशन। तो अगले पौन घंटा 1 घंटा जो भी हम मेंटल हेल्थ या तनाव प्रबंधन के बारे में बताएंगे, ये गूगल सर्च इंजन या विकीपीडिया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा नहीं, ये बहुत सुंदर रिसर्च है। और जब रिसर्च स्टार्ट किया तो उनको लगा कि ये रिसर्च जो है सरहद तक कौन पहुंचाएगा, इसलिए 2001 में सिक्योरिटी सर्विस विंग का निर्माण किया गया। और पिछले 25 वर्षों से है ना हमको सब जगह जाकर आपके तनाव को समझने का सौभाग्य मिला। ये एक 42 मिनट्स का प्रेजेंटेशन है, समय की एक मर्यादा है, हम बस 2-3 मिनट डॉक्टर कलाम सर को सुन लेते हैं। डॉक्टर चोपड़ा, His Excellency President of India Dr. APJ Abdul Kalam। फिर वो पूरा कंपेरर जो है पूरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर कलाम सर को दे रहे हैं। हम समय की बचत करते हैं, डायरेक्टली डॉक्टर कलाम सर को सुनते हैं। Friends, I am indeed very happy to meet you all. Thank you, Chopra ji, for the beautiful introduction. What you have given. You can hear me, all of you? Yes. Yes? Yes? Okay. Now, first, before starting, I want to locate who are the Dilwalas there. Dilwalas. Please lift your hand, Dilwalas. फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर कलाम सर ऑडियंस से पूछ रहे हैं कि ऑडियंस में जो दिल वाले वो हाथ उठाएं। कौन कौन दिल वाले बैठे, जरा हाथ उठाइए। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, वेरी गुड। किस हिसाब से दिल वाले? अच्छा, दिल है, वेरी गुड। मैंने अपने मुंबई के स्टूडेंट्स को ये प्रेजेंटेशन दिखाया, मैंने पूछा कौन कौन दिल वाले हैं, वो भी आपकी तरह मुस्कुराते हुए हाथ उठाए। मैंने पूछा किस हिसाब से दिल वाले? एक विद्यार्थी खड़े होकर कहता सर दिल वाले वो जो दुल्हनिया को लेकर जाते सर। बट डॉक्टर कलाम सर दिल वाले उन पेशेंट्स को रेफर कर रहे हैं जिनकी दिल की धमनियाँ बंद पड़ गई थी तनाव के कारण, और जिन्होंने अपने मन का ध्यान रखा और जिनके दिल की धमनियाँ खुल गई विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। ऐसा वैज्ञानिक उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी थी कि सारे डॉक्टर्स के सामने वो दिल वाले पेशेंट्स भी बैठे रहना चाहिए ताकि डॉक्टर्स उनको खुद देख सके। वेरीफाई कर रहे हैं कलाम सर। Dilwalas, lift your hand, Dilwalas. Oh, beautiful. Very nice to meet all of you who have got beautiful heart. God bless you. तो डॉक्टर सतीश गुप्ता जो इस प्रोजेक्ट के हेड रहे, फिर बाद में उनको राष्ट्रपति भवन में सम्मानित भी किया गया। वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, राइट? वो कहते हैं अगर खोल दिया होता अपना दिल अपनों से, वो कहते हैं अगर खोल दिया होता अपना दिल अपनों से, ना खोलना पड़ता अपना दिल औजारों से। तालियां कौन बजाएगा? अरे बजाइए तालियां। यस, अपने दिल की बात अगर पकड़ कर रखे तो मन ब्लॉक हुआ, शरीर अपने आप ब्लॉक होने लगा। सॉफ्टवेयर ब्लॉक तो हार्डवेयर में रिजल्ट्स होगा। आपने पूर्व राष्ट्रपति जी को देखा, डॉक्टर कलाम सर काफ़ी बुद्धिमान थे, लेकिन वर्तमान समय के राष्ट्रपति भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये है राष्ट्रपति भवन में मई 2, 2025 में। और यहाँ पर हमारे वर्तमान समय के राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने है ना ब्रह्मा कुमारीज की एक टीम को राष्ट्रपति भवन में बुलाया। वैसे राष्ट्रपति भवन में कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रोटोकॉल है ना को ध्यान रखना होता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ पर राष्ट्रपति ने क्यों बुलाया, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। द्रौपदी मुर्मू जी के साथ आदरणीय आशा दीदी जी हैं और शिवानी बहन जी हैं, जो बहुत बड़े एक फैकल्टी हैं ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय के। और आप ये देख सकते हैं हमारे टीम मेंबर्स, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के है ना उपस्थिति में एक MOU साइन किया गया। MOU का अर्थ होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
और ख़ास करके ये MOU इसलिए साइन किया गया, इस MOU के द्वारा हम भारत के किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूशंस, कोई भी पब्लिक प्रोग्राम, वृद्ध लोग तक जाकर मेडिटेशन कैसे करना है वो हम सिखा सकते हैं। क्योंकि आज मेंटल हेल्थ में सबसे बड़ी चुनौती हमारे घर के बच्चे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल फ़ोन। ये इतना डेंजरस है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के कारण। मैं डॉक्टर होने के कारण आपको डरा तो बिल्कुल नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत प्यार से मैं सचेत कर रहा हूँ आपको, क्योंकि डॉक्टर का काम है पहले से बताना भी। अगर हमने अपने बच्चों को इस मोबाइल का कंट्रोल नहीं सिखाया, कुछ समय के बाद हमारे बच्चों को नींद नहीं आएगी। नेटफ्लिक्स के CEO से पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है, और नेटफ्लिक्स के CEO ने कहा मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी निद्रा है, नींद। कभी कभी मैं ट्रेन में जाता हूं तो ट्रेन में देखता हूं बच्चे जो हैं फुल टाइम मोबाइल फ़ोन पर। अब वो ट्रेन में जा रहे हैं, इतना इंटरनेट फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन फुल टाइम देखता रहता है। कभी कभी फ्लाइट में जाता हूं तो मुझे बीच वाली सीट मिलती है, इस तरफ एक भाई साहब बैठे, इस तरफ एक बहन जी बैठे हैं। 1-1.5 घंटे का फ्लाइट होता है और इस 1-1.5 घंटे में मैं इस तरफ और इस तरफ देखता हूँ, वो भी फुल टाइम मोबाइल फ़ोन में। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी सुभान अल्लाह। मैं बहुत प्यार से बता रहा हूँ, हमारे बच्चों को और बड़ों को नींद नहीं आएगी। कुछ समय के बाद नींद नहीं आएगी तो एंग्जाइटी होगा। एंग्जाइटी विल लीड टू डिप्रेशन एंड डिप्रेशन विल लीड टू सुसाइडल टेंडेंसीज। आज सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस ड्रग एडिक्शन से ज़्यादा सरकार को चिंता है डिजिटल एडिक्शन। ड्रग्स तो चलो इतना कॉमन, आप कहीं हर जगह बेच नहीं सकते हो, लेकिन हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है। और कुछ बच्चों को हमने देखा जब मोबाइल उसे खींचते हैं ना, वो इस तरीके से रिएक्ट करता है जैसे किसी व्यक्ति को है ना ड्रग्स नहीं मिल रहा है। इतना रिएक्ट करता है, इतना वायलेंट हो जाता है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ ड्रग अब्यूज़। एम्स में आज से 5 साल पहले OPD स्टार्ट हो गया है डिजिटल एडिक्शन को रोकने के लिए। कल परसों मैं न्यूज़ में देख रहा था, कर्नाटका सरकार ने रूल बना दिया है, लॉ बना दिया कि प्लीज़ स्कूल में ये मोबाइल लेकर नहीं जाए। बहुत चुनौतियां सरकार भी महसूस करे, और क्योंकि आप सुरक्षा के साथ जुड़े हैं, 100% क्राइम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। इसलिए ये बहुत ज़रूरत है कि इस मोबाइल से बचना ज़रूरत। तो हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं और वहाँ के प्रिंसिपल से बोलते हैं कि प्लीज़ ब्रह्मा कुमारीज आकर आपके बच्चों को थोड़ा ध्यान मेडिटेशन सिखाएं, और ब्रह्मा कुमारीज फ्री करती है, किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं होता है। तो कुछ प्रिंसिपल्स वो अलाउ करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स कहते हैं नहीं नहीं स्वामी भाई हमारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करना है, ये करना है, वो करना है। इसलिए हम सरकार से बहुत समय से मिल रहे थे, हम कह रहे थे हमको कुछ एक लाइसेंस दो, और सरकार ने फिर फाइनली हमारी बात को सुना। इस लाइसेंस के द्वारा हम कहीं पर भी भारत में जा सकते हैं। एंड यू कैन सी दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरत है। नंबर 1 व्यायाम करना, नंबर 2 भोजन का ध्यान रखना, और तीसरा जो है वो है मेडिटेशन। आजकल लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए, सुबह उठते साथ वॉकिंग करते, जॉगिंग करते, प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं। लेकिन हमारा रिसर्च कहता है वॉकिंग तो कर रहे हो, लेकिन किस मानसिक अवस्था के साथ वॉकिंग कर रहे हो। वॉकिंग कर रहे हैं लेकिन बहुत गुस्से से कर रहे हैं, तो 50 वर्ष में जो हार्ट अटैक होने वाला वो 40 वर्ष में आएगा। इसलिए जो भी व्यायाम करे उसको बहुत खुशी से हम व्यायाम करें, राइट। तो आज मैं आपको एक व्यायाम बताऊंगा, और ये व्यायाम घर में जाकर आप अपने बच्चों को भी बताना, है ना। बच्चों को कभी मत कहना मोबाइल ख़राब है, लैपटॉप ख़राब है, इंटरनेट ख़राब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ख़राब है। नहीं, ये सारा ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है, राइट। लेकिन बच्चों को एक चीज़ सिखाना, और वो है एकाग्रता की शक्ति, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। पुराने गुरुकुल सिस्टम में सिर्फ एकाग्रता सिखाई जाती थी, और आज एकाग्रता छोड़कर बाकी सब कुछ सिखा रहे हैं। तो आज मैं 1 मिनट में देखता हूं कि आप सभी जो होमगार्ड्स के हमारे भाई बहनें हैं, आप लोग की एकाग्रता कितनी है, और एक व्यायाम भी कर लेते हैं। सभी थोड़ा सीधे बैठे, अपने जहाज को थोड़ा सीधे बैठाइए। आपका जहाज बहुत महत्वपूर्ण जहाज है। ओके, दोनों हाथ को ऐसे रखें, हाथ को जोड़ें, फिर हाथ को जोड़ें। हाँ, अपना चेहरा दूसरों को दिखाएं और पूछिए मेरा चेहरा कैसा है, सुंदर है, मुस्कुराता हुआ है,
हाँ, इस चेहरे को लेकर आज घर जा सकता हूँ क्या मैं? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर चेहरा है प्रफुल्ल सर, आपका चेहरा तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। राइट, हाँ, हाथ नीचे रखिए, वेरी गुड। तो अभ्यास हो गया। अब मैं एक एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज क्या करना, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको दोनों हाथ ऐसे रखना, पहले देख लीजिएगा, और फिर मैं आपको नंबर काउंट करूंगा, इंग्लिश में काउंट करूंगा। ओके, 1 2 3 4 5। माय डियर स्वीट फ्रेंड, जैसे ही आप 5 सुनेंगे आपको ताली बजाना है। ओके, ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू। ठीक है, दोनों हाथ ऐसे रखें। चलो, हियर वी गो। हाँ, प्रफुल्ल सर आप रहने दीजिएगा, विनय सर आप भी रहने दीजिएगा, है ना। हाँ, आप लोग देखना कि आपके दोस्त कितना, आपके साथी कितना एकाग्र हो रहे हैं। राइट, ओके, चलिए, हम भी आपको देख रहे हैं और आपके सीनियर भी आपको देख रहे हैं। ठीक है, पास हो जाना। हियर वी गो। जब मैं 5 बोलूँगा तब आपको ताली बजाना है। हियर वी गो, 1 2 3 4। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? हाँ, कुछ लोग तो पास हो गए, ऑफिसर्स पास हो गए, जवान क्या कर रहे हैं? चलो फिर से करते, प्लीज पास हो जाओ ना, अपने बच्चों के खातिर पास हो जाओ। चलो, 1 2 3 4 6। अरे क्या करते हो भाई, मैंने बोला था बच्चे तो बच्चे, बड़े भी सुभान अल्लाह। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, राइट, फिर से करते हैं। अब मैं आपको मदद करता हूँ। और ये 1-2 जन पास होने से मतलब नहीं है ना, ये पूरी बटालियन पास होनी चाहिए, है ना। इसलिए जब भी आप देखेंगे आपको कोई भी एक्सरसाइज होता है ना, पूरे टीम के साथ होता है। तो आप खुद में बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन बटालियन की शक्ति डिपेंड करती है जब आपका हर व्यक्ति उस एग्ज़ाम में पास हो। तो सभी पास होना, ठीक है। चलिए धीरे से अपने आंखें बंद करें और फिर करते हैं 1 2 3 4 1। अरे क्या करते हो भाई, पास हो जाओ ना। हियर वी गो, 1 2 3 4 10। प्लीज पास हो जाइए। 1 2 3 4 3। 1 2 3 4 7 8 1 5। हो गया 5, हो गया। कुछ लोग अभी भी रखे, हो गया 5। तालियां बजाइए। पता है एक्सरसाइज क्यों कराया? वैसे एकाग्रता का गिफ्ट मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन इसमें आप बताइए आपकी कलेक्टिव सफलता किस में ज्यादा था? सभी लोग किस में पास हुए, आंखें बंद करके कि आंखें खोल करके? करेक्ट। तो एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों को मेडिटेशन सिखा रहा था। मैंने कहा बच्चों, है ना, मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सर प्रेयर करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मैंने कहा अच्छा बच्चों बताइए, मेडिटेशन करते वक्त आंखें बंद करना चाहिए कि आंखें खोलना चाहिए? बोला सर हमारी टीचर कहते हैं आंखें बंद करो, लेकिन हम एक आंख खोलते ज़रूर हैं। तो टीचर की नज़र आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। मैं कहा अच्छा बच्चे बताइए आपको एकाग्रता सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ता है? बोला सर जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं। मैंने कहा पढ़ते वक्त आंखें बंद करके पढ़ते हो कि आंखें खोल करके पढ़ते हो? सर आंखें बंद करके कैसे पढ़ेंगे? मैंने कहा हाँ सोचने की बात है। मैंने कहा पापा को एकाग्रता की ज़रूरत है? बोला हाँ जी। मैंने कहा कब? बोला जब पापा बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो आंखें बंद करके कि आंखें खोल करके? तो सारा कर्म हम करते हैं आंखें खोल करके, और हर कर्म करने के लिए एकाग्रता ज़रूरत है, लेकिन एकाग्रता ज़्यादा है जब आंखें बंद होती है। मतलब मेडिटेशन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है कि चारों तरफ हलचल चल रहा है, आपकी आंखें खुली है लेकिन मन एकाग्र। ये ट्रेनिंग करना बहुत बहुत ज़रूरत है। आपने बहुत प्यार से इस एक्सरसाइज को पार्टिसिपेट किया, लेकिन मैं आपको कुछ जगह बताता हूँ। जैसे ये है इंडियन नेवी, जान है तो जहाज वाली टीम है। ये सदर्न नेवल कमांड है। कुछ वर्ष पहले हमारी SSW की टीम वहाँ पर गई, और हमको तो वैसे ऑफिसर्स के लिए प्रोग्राम बोला था, हम लोग स्टाफ के लिए भी किए, फैमिली मेम्बर्स को भी तनाव प्रबंधन सिखाए, नेवी स्कूल था वहाँ पर भी किए। तो एडमिरल साहब बहुत खुश हुए। तो उनका मैसेज मिला कि जाने के पहले SSW टीम हमारे एडमिरल हाउस में आएगी और हमसे मिलकर जाएंगे। तो जब हम मिलने के लिए गए तो बड़े प्रसन्न हुए। बोला हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। अच्छा बताइए स्वामी भाई हम आपके लिए क्या कर सकते हैं?
मैं कहा सर अगर आप बोल रहे हो तो आज तक हम एक युद्धपोत नहीं देखे, वॉरशिप, आप हमें युद्धपोत घुमा दीजिएगा। अरे स्वामी भाई इतना सिंपल सा बात है, फटाक से ऑफिसर को बुलाया, बोले पूरी टीम को युद्धपोत घुमाइएगा। तो ये हमारी टीम SSW की टीम इस वॉरशिप के सामने, तो ये दो ऑफिसर से हमने ये कहा कि इस वॉरशिप में वो जगह हमें लेकर जाइए जहाँ सबसे ज़्यादा तनाव होता है। तो इस वॉरशिप के अंदर उन्होंने हमें एक चेंबर दिखाया, ये चेंबर है, राइट, आप इसका साइड व्यू देख सकते हैं। तो मैंने कहा ये चेंबर में क्या करते? बोले इस चेंबर में हम 3-4 लोग को अंदर डाल देते। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो भाई? बोला जब ये युद्धपोत सागर में जाती है ना, फॉर सम ऑपरेशनल रीजंस, फॉर सम मेंटेनेंस, आपको सागर के नीचे उतरना पड़ता है। तो सागर के नीचे का एनवायरनमेंट जो होता है उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है, एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं उसको। तो मैंने कहा क्या करते हो भाई? बोला इसमें से हम लोग ऑक्सीजन खींच लेते हैं और वो गैस भरते हैं जो सागर के नीचे होता है। मैंने कहा अच्छा भोजन का क्या करते हो? बोला एक छोटा सा पाइप होता है, लिक्विड फूड। मैंने कहा कितना दिन? बोला 3 दिन, कभी 1 हफ्ता, कभी 2 हफ्ता। फिर उस ऑफिसर ने कहा, एडमिरल साहब ने कहा, स्वामी भाई को एक जगह ज़रूर दिखाना, क्योंकि यह जगह में हम कोई भी शारीरिक व्यायाम नहीं कर सकते। इस चेंबर के अंदर आपको समझ में नहीं आता रात है या दिन है, और करीब 10 दिन और 2 हफ्ता वहाँ पर आप हिल नहीं सकते हो। अब व्यक्ति हिल नहीं सकता लेकिन सोचेगा तो ज़रूर, क्या सोचना है, और वो ट्रेनिंग बहुत बहुत ज़रूरत है। सागर के तले से मैं आपको आसमान की ऊंचाई तक लेकर जाता हूँ। ये विश्व का सबसे ऊंचाई का युद्ध भूमि है, सियाचिन बैटल स्कूल। भारत पाकिस्तान चाइना के संगम पर सियाचिन, सारा बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं। तो हमारी टीम जो है ये है स्क्वाड्रन लीडर अशोक गाबा जी, जो सिक्योरिटी सर्विस विंग के चेयरपर्सन है, एयरफोर्स रिटायर्ड ऑफिसर है। जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ तो वहाँ पे सियाचिन के सभी कमांडो से हम मिल रहे हैं। उन्होंने हमें 12,000 फुट तक लेकर गए और हमारे सैनिक और जवान 28,000 के फुट पर। और अक्सर इंटरनेशनल योगा डे में मैं लोगों को ये फ़ोटो दिखाता हूँ और मैं पूछता हूँ लोगों से, बताइए विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में आप कौन सा एक्सरसाइज करेंगे? वॉकिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, योगासन नहीं कर सकते, प्राणायाम तो बिल्कुल बोलने ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर अगर आपने गहरी श्वास लिया फिर वहीं से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। वैसे वो जगह थोड़ा नज़दीक भी है। टेम्परेचर इज लो, प्रेशर इज लो, देयर इज नो ऑक्सीजन एट ऑल। तो सागर के तले से आसमान की ऊंचाई तक जहाँ सबसे ज़्यादा तनाव होता है, वहाँ पर हम शरीर का कोई भी व्यायाम नहीं कर सकते। तो एक व्यायाम हमको सीखना पड़ेगा। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं, उसी तरह मन को भी व्यायाम देना ज़रूरत है। एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज मेडिटेशन। मेडिटेशन, राइट। इसे 31 वर्ष पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें आया था तो मुझे मन के बारे में पता क्या बताया गया था? मन चंचल है, मन बंदर है, मन घोड़ा है, मन भटकता रहता है। लेकिन जब मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा तो मुझे बताया गया मन को कभी चंचल बंदर घोड़ा नहीं कहो, राइट। मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाओ। और कैसे पता चलेगा हमारा मन दोस्त है कि नहीं? कैसे पता चलेगा हमें तनाव आ रहा है कि नहीं? सुबह से शाम तक मुझे कितनी बार गुस्सा आता है। गुस्सा आ रहा है मतलब मन चंचल हो रहा है, मन बंदर की तरह है, अब वो हमको नचाएगा, राइट। इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत सारी जेल्स की भी सेवा करते हैं, बहुत जगह जेल्स में जाते हैं। तिहाड़ जेल से लेकर अहमदाबाद सेंट्रल जेल, साबरमती जेल, फिर मैसूर सेंट्रल जेल, जलगांव जेल, नासिक जेल, नवी मुंबई जेल, बहुत सारे जेल्स में मैं गया हूँ सेवा करने के लिए। प्रफुल्ल सर, आपका भी अनुभव होगा, कुछ वर्ष पहले जब हम जेल में जाते थे तो बड़े खूंखार लोग बैठते थे, लेकिन आज जब हम जेल में जाते हैं पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर्स, शिक्षक, बैंक मैनेजर, देखने से लगता है और कितना अच्छा फर्राटे इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मन को मैनेज नहीं किया। कितनी सारी घटनाएं होती है। मैं आपको एक लेटेस्ट केस बताता हूँ। हैप्पी बर्थडे का दिन है, केक रखा हुआ है, माता पिता बच्चे परिवार वाले एकदम सज धज के तैयार हैं, बस गेस्ट आने वाले हैं। पत्नी ने पति से पूछा बेटे के लिए गिफ्ट लेकर आए, जो आपने प्रॉमिस किया था अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो गिफ्ट लेकर आएंगे। तो पति ने कहा यस मुझे वो ध्यान है, लेकिन मेरा बजट मैच नहीं हुआ। भले बच्चे को अच्छे मार्क्स मिले तो बेटे को कहा बच्चे आपको मैं एक छोटा गिफ्ट आज बार लेकर आऊँ, अगली बार बजट के हिसाब से मैं आपको बड़ा गिफ्ट ले आऊँगा।
जैसे ही बोला पत्नी इतनी जोर से चिल्लाई तो पति भी अपना आपा खो गए, और जिस बर्थडे केक को चाकू से काटना था उस चाकू से उस पति ने सबसे पहले पत्नी को ख़त्म किया। कुछ समय के बाद उसकी जो मम्मा जो उसको संभालने के लिए गए, ऑन द स्पॉट डेड। 20 मिनट के बाद जब गेस्ट आए, हैप्पी बर्थडे का केक रखा हुआ है, बच्चा सदमे में है और 2 लाश वहाँ बिछी हुई है। मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि किसी ने ट्रेनिंग दी ही नहीं हमको। बच्चे तो आत्महत्या करते ही हैं, कारण कुछ भी बने। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुरक्षा फोर्सेस में आपके पास अस्त्र शस्त्र है, राइट। AK-47 कैसे चलाना है मिलिट्री एकेडमी ने सिखा दिया, मन का कंट्रोल किसी ने नहीं सिखाया। जिस गन से हमें देश समाज लोगों की रक्षा करना चाहिए, उसी गन से मैं अपनों को मारने लगता हूँ। कितना केसेस ऐसा बढ़ रहा है। इसलिए मेडिटेशन करने के लिए एक संकल्प आज यहाँ से लेकर जाइए। सभी प्यार से बोलिए, हे मेरे मन। बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। अरे मन को डराओ नहीं ना, डरा देते हो भाई। थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोलिए, हे मेरे मन। और थोड़ा प्यार मोहब्बत को जोड़ो, मन से बात करो ना। हे मेरे मन, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरी बहुत प्यारी सखी हो, मुझे आपकी ज़रूरत है। यस। और मन को मैनेज किया जा सकता है। मैं एक बार एक मंदिर में गया था, वो BK भाई ने मुझे मंदिर लेकर गए, तो बहुत सुंदर मंदिर था, प्रकृति के बीच में है ना, नज़दीक है ना वो झरना बह रहा है। और क्योंकि इतना सुंदर था तो वहाँ पे लोग मोबाइल फ़ोन है ना फ़ोटो खींचते। मैंने देखा उस पेड़ में इतने सारे बंदर थे, वो इतना चिल्लाकर लोगों के नज़दीक कूदते थे तो हाथ से मोबाइल छूट जाता था। ये बंदर क्या करता था, धीरे से मोबाइल उठाता था, पेड़ में चला जाता था और फिर ऐसे ऐसे करता था। तो मैंने ये दृश्य देखा, तो जो जिनका मोबाइल चला गया वो बड़े प्यार से कहते, बंदर दे दो ना, करता था। तो वह नज़दीक कुछ दुकान वाले थे, वो बड़े प्यार से कहते, बहन जी ये बंदर ऐसा मोबाइल नहीं देगा। तो बोला कैसे देगा? बोला उसको बहुत प्यार से अगर आप बोलेंगे तो वो सोचेगा। तो बहनें बड़े प्यार से बोलते, बंदर भैया आ जाओ ना, मोबाइल दे दो ना। फिर कर रहा था। फिर वो बहनें वो दुकान वाले से पूछते थे, भाई साहब वो नहीं दे रहा है। बोला उसको कुछ खाने के लिए देंगे, अगर वो संतुष्ट होगा तो आपका मोबाइल देगा। बोला उसको खाने में क्या अच्छा लगता है? बोला उसको चने बहुत अच्छे लगते हैं। अभी कहाँ से चना मिलेगा? बोला मेरे पास चना है, फटाक से चना दे देता हूँ। तो चना बंदर भैया बोला नहीं नीचे रखो, बड़े प्यार से बोलो। तो बहने वो चना नीचे रखते, बंदर भैया आ जाओ ना। थोड़ी देर बाद मैंने देखा बंदर धीरे धीरे उतरता है, एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ से वो चना 2-3 खाता है। मोबाइल को रखा और चना लेकर चला गया। मैंने वो भाई को कहा, वाह कितने संस्कारी बंदर हैं। बोला स्वामी भाई सारे ट्रेंड बंदर हैं। मैं कहा किसने ट्रेनिंग दी? बोला दुकान वाले ने ट्रेनिंग दी। तो दुकान वाले का चना बिक गया, राइट, बंदर को चना मिल गया और आपको अपना मोबाइल मिल गया। अब बंदर कैन बी ट्रेन्ड, राइट। अच्छा बंदर तो छोड़ो, जंगल का राजा शेर। अरे हम लोग जंबो सर्कस बचपन में देखने जाते थे, उस्ताद ने बोला तो शेर बैठता था, उस्ताद ने बोला उठता था, उस्ताद ने बोला तो रिंग के उस तरफ कूदता था। जंगल का राजा शेर कैन बी ट्रेन्ड। तो क्या हम अपने मन को ट्रेनिंग नहीं दे सकते क्या? बहुत आराम से ट्रेन कर सकते। मन से बात करना ज़रूरत है। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हिंदी में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, लेकिन ഇവിടെ നിന്നിട്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? केरला की भाषा है। यहाँ मैं खड़े होकर मलयालम में बोलूँगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। उसी तरह मन की भी एक भाषा है। बताइए मन की भाषा कौन सी है? अरे प्यार की भाषा, दिल की भाषा, इधर का उधर मिक्स नहीं करो आप। मन की भाषा बताइए ना। अच्छा एक काम करिए, मैं आपको सहज कर देता हूँ। आप अपने मन को ना बचपन के दिनों में लेकर जाइए, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, और ऐसा विषय बताइए जो हर बच्चे को अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है, आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा, आपके पोतरे पोतरियों को भी अच्छा लगेगा। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी नहीं बोलना, मलयालम, गुजराती भी नहीं बोलना, है ना, स्पोर्ट्स भी नहीं बोलना, और टिफ़िन टाइम तो बिल्कुल नहीं बोलना। बताइए किसने बोला? बोलिए क्या बोला? जोर से तालियां बजाइए इनके लिए। करेक्ट आंसर। मन की भाषा चित्र है, ड्राइंग।
और अगर आपके बच्चे ड्राइंग करते हैं, कभी उसको रोकना नहीं। बच्चे की मम्मा आपको कंप्लेन करेगी, पूरा समय ये ड्राइंग करता रहता है, टाइम वेस्ट करता रहता है। वो मम्मा को ना साइकोलॉजी नहीं पता है, लेकिन आपका बच्चा अगर ड्राइंग करता है, मैं लिख कर देता हूँ, उसको कभी डिप्रेशन जीवन भर नहीं हो सकता है, क्योंकि मन की भाषा चित्र है। द लैंग्वेज ऑफ द माइंड इज इमेजेस। तो अगर मैं कह रहा हूँ सुबह सुबह का सूर्योदय, बताइए सुबह सुबह का सूर्योदय कौन सा रंग का होता है? सुबह सुबह का सूर्योदय कौन सा रंग का होता है? हाँ, इट्स ऑरेंज रेड। तो यहां बैठकर मैं कितना समय सुबह सुबह का सूर्योदय मन के नैनों से देख सकूं, दैट इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। मन की भाषा चित्र है। द लैंग्वेज ऑफ द माइंड इज इमेजेस। जैसे ही मैं कहूं राइट सूर्योदय, तो इमीडिएटली मन चित्र बनाता है। मन से चित्र को कितना समय देखना, दैट्स कंसंट्रेशन, राइट। संकल्प ऑडियो है, फिर उसका जब वीडियो बनता है। इसलिए जब मैं वो एक्सरसाइज करा रहा था, 1 2 3 4 में ताली बजा रहा था, मैक्सिमम लोग ने ताली बजाई। मैंने बोला था जब आप 5 सुनोगे तब ताली बजाना, लेकिन आपने मुझे देखा तो आपने भी ताली बजा दी। मतलब बच्चों को सुबह शाम तक जो आप बोलते हो ना, ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, आप थक जाएंगे। बच्चे देखते हैं और बच्चे करते हैं। वीडियो इज मोर पावरफुल देन ऑडियो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सही चित्र कैसे बनाना है, और अगर हमने मोबाइल एडिक्शन से बच्चों को नहीं बचाया, कुछ समय के बाद उनका मन काम करना बंद कर देगा। और कभी कोई क्राइसिस हो गया उसको, वो एकदम ऐसा हताश फील करेगा, क्योंकि मन को ट्रेनिंग हमने नहीं दिया। जैसे गाड़ी में आपने 1 महीना गाड़ी नहीं चलाई, फिर गाड़ी को स्टार्ट करके धक्का मारना पड़ता है, बैटरी डाउन हो जाती है। उसी तरह आजकल हमारे बच्चे मन को यूज़ ही नहीं कर रहे। आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, नहीं लगता है, समय दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन एक डॉक्टर के कारण होने के कारण मैं बता रहा हूँ, बच्चों को प्लीज़ ऐसे जगह लेकर आइए जहाँ मन का व्यायाम उनको सिखाया जाए। इसलिए मैं डॉक्टर कलाम सर से लेकर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को दिखाया आपको। भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पोस्ट है वो। अगर उन्होंने ये बात को कहा है तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट एक्सरसाइज, जब मैं कहता हूँ मेरा मन, तो प्रश्न उठता है मैं कौन हूँ, हु एम आई, राइट। तो हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। सर जी आप इधर आएंगे, आ जाइए। आपका चेहरा बड़ा सुंदर है इसलिए आपको बुला रहे हैं। हाँ जी, राइट, आइए सर। आपका नाम क्या है? मुल्तानी। मुल्तानी जी, ओके। चलिए मुल्तानी जी से हम सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे, आप उसका जवाब देना। और अगर आपको कोई भी मदद चाहिए ना, तो होमगार्ड के आपके सभी साथी मदद करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ जी बोलिए। देखिए कितना अच्छा है ना। ओके राइट, आपके पास मोबाइल तो होगा ही होगा, दिखाइए ज़रा मोबाइल। हाँ, सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ, राइट ना सर? हाँ, आप लोग प्रश्न बहुत ध्यान से देखना और सुनना, फिर आपको ये प्रश्न पूछना है। अच्छा मुल्तानी जी बताइए ये क्या है? मोबाइल। मोबाइल, वाह, परफेक्टली राइट आंसर। दूसरा प्रश्न, किसका मोबाइल है? मेरा मोबाइल। आपका ये है, आपको दे दूंगा भाई, है ना। हाँ, तीसरा प्रश्न, क्या आप मोबाइल हो? नहीं। नहीं। ये तो मोबाइल कैसे हो सकता है? मेरा मोबाइल है ना, वो कह रहे हैं मोबाइल थोड़ी ना हो सकते। ठीक है, राइट। आपके पास पेन है? हाँ, वाह, पेन भी लेकर घूमते हैं, बहुत अच्छा। हाँ, पहला प्रश्न आप पूछिए, पूछिए। हाँ, ये क्या है, थोड़ा पूछिए, थोड़ा जोर से पूछो। अरे डराइए नहीं ना, थोड़ा प्यार से पूछिए। वाह, पेन। पेन है। दूसरा प्रश्न, मेरा पेन। हाँ उनका पेन है। तीसरा प्रश्न, हाँ बोलिए, क्या आप पेन हो? पूछिए। नहीं। हाँ, वो कैसे पेन हो सकते हैं? क्या आप पेन हो? नहीं। लास्ट, घड़ी लास्ट है, फिर बस हो गया ना। वापस कर दूंगा, हैं? हाँ जी, पहला प्रश्न पूछिए। इतना प्यार से पूछ रहे कि उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे। बताइए क्या है? घड़ी है। घड़ी है। दूसरा प्रश्न, किसका घड़ी है? हाँ, तीसरा प्रश्न, क्या घड़ी हो? तो आप मुल्तानी जी बोलिएगा, बोलिएगा,
मेरा मोबाइल, बोलिए। मेरा मोबाइल। मैं मोबाइल नहीं। मैं मोबाइल नहीं हूँ। मेरा पेन। मेरा पेन। आगे बोलिए। मैं पेन नहीं हूँ। वाह सर, बहुत बुद्धिमान है। राइट। मेरी घड़ी। मेरी घड़ी। हाँ। मैं घड़ी नहीं हूँ। हाँ। मेरा कैप। बोलो। मेरा कैप। हाँ। मैं कैप नहीं हूँ। मेरे मेरे कान। मेरे कान। मैं कान नहीं। हाँ हाँ, मुझे कान पकड़ना बहुत अच्छा लगता है। ये क्यों प्रेशर होता है? मैं अपने स्टूडेंट से कान पकड़ता रहता हूँ। बोलिए मेरा हाथ। मेरा हाथ। हाँ। मैं हाथ नहीं हूँ। हाँ, बोलिए मेरा शरीर। मेरा शरीर। आगे बोलिए। मैं शरीर नहीं हूँ। फिर कौन हो आप? फिर आप कौन हो? मेरा पेन, मैं पेन नहीं। मेरी घड़ी, मैं घड़ी नहीं। मेरा मोबाइल, मैं मोबाइल नहीं। मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं। मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं। फिर आप कौन हो? मैं इंडियन नेवी को, विनय सर, मैं प्रोग्राम कर रहा था, एक छोटा बच्चे को मैंने बुला लिया, मतलब यंग दिखता था। मैंने कहा, बोला मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं। फिर मैंने कहा आप कौन हो? बोला मैं अग्निवीर हूँ सर। मैं कहा वाह। चलिए तालियां बजाइए मुल्तानी जी के लिए। जैसे इमेजिन करिए एक व्यक्ति रास्ते से चल के जरा अचानक उसकी दुर्घटना हो जाती है, तो लोग उसको पूरे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं ब्रिंग द पेशेंट इन। डॉक्टर्स उन पर ऑपरेट करते हैं, दुर्भाग्यवश देरी से लेकर आया था, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो डॉक्टर अपने वार्ड बॉय को बुलाकर कहते हैं टेक द बॉडी आउट। आते वक्त पेशेंट, जाते वक्त बॉडी। अंतर है पेशेंट और बॉडी के बीच में। तो 31 वर्ष पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा तो मुझे एक स्लाइड दिखाया गया, और उस दिन मैंने महसूस किया, बड़ी विनम्रतापूर्वक बताऊंगा, मेरे पास करीब 11 डिग्री है, 11 डिग्रीज। लेकिन कभी कभी मैं महसूस करता हूँ इतना पढ़ाई किया, लेकिन ये बात हमारे यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? और जब तक हमारे यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया नहीं जाएगा, हमारे बच्चों का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हो सकता। गाड़ी में जब तक ड्राइवर है तो गाड़ी चलता है, ड्राइवर उतरा गाड़ी रुक जाता है। उसी तरह ये शरीर एक बहुत सुंदर गाड़ी, मेरा शरीर। लेकिन फिर मैं कौन हूँ? हम बच्चों को कहते हैं ना, यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप बताइए दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी अनुवाद क्या है? यस, यू आर राइट ब्रदर, थोड़ा जोर से बोलिए, करेक्ट है, आत्मविश्वास। यहाँ से एक लाइन को ड्रॉप करिए, यहाँ से एक लाइन को ड्रॉप करिए, मीटिंग पॉइंट, और वो उसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं। जब ये आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन अर्थात शरीर, बीइंग अर्थात उसमें रहने वाली वो चैतन्य शक्ति। और वर्तमान समय में ये पता जानना क्यों ज़रूरत है? क्योंकि डॉक्टर्स के हिसाब से सबसे बड़ा तनाव का कारण मृत्यु का भय, द फियर ऑफ डेथ, राइट। जब कोविड ठीक हुआ तो मैंने देखा मुंबई में एक युवक लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहा था, मेरे सामने बैठा था, मास्क वास्क लगा के बैठा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो युवक क्या करता है, मास्क को निकालता है, गुटखा खाता, फिर मास्क को लगा देता है। मैं कहा वाह, वेरी हेल्थ कॉन्शियस। मास्क तो लगा रहे हैं लेकिन क्या खा रहे पता नहीं, क्योंकि वो छोटा सा अदृश्य वायरस इतना डर को लेकर आया था। मैं पिछले साल योगा डे में हमको रशिया में सेवा करने का चांस मिला, और मुझे वो दिन तारीख बहुत अच्छी तरह से याद है, 12 जून 2025। मैं 2-2:30 बजे, 1 बजे से मैं थोड़ा पैकिंग कर रहा था, और मेरे 13 जून को दिल्ली में 12 बजे रात को पहुंचना था। 4 बजे की मेरी फ़्लाइट थी, रशिया, फिर उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग। तो मैं जब पैकिंग कर रहा था, इतना फ़ोन आ रहे थे मुझे, कब जाना है, क्या जाना ज़रूरी है क्या। मैं कहता इतना लोग क्यों पीछे पड़े भाई, ऐसा तो नहीं कि पहली बार विदेश यात्रा जा रहे हैं। फिर फाइनली 2-2:30 बजे किसी ने कॉल किया, स्वामी भाई जाना ज़रूरत है। मैंने कहा क्यों इतने पीछे पड़े हो? बोला रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। मैंने कहा युद्ध तो शुरू होकर 2-2.5 साल हो गए भाई, ऐसा क्यों मना कर रहे हो? फिर उस भाई ने बताया, स्वामी भाई आपने समाचार नहीं देखा या सुना? मैंने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ? बोला आप समाचार देखिए। और समाचार देखा तो पता चला 12 जून 2025 अहमदाबाद का प्लेन क्रैश, राइट। और जब मैंने वो दृश्य देखा, ऐसे नहीं कि इसके पहले दुर्घटना नहीं हुआ, इसके पहले बहुत फ्लाइट एक्सीडेंट हुए, लेकिन इसके पहले का फ्लाइट एक्सीडेंट और अभी के फ्लाइट एक्सीडेंट में अहमदाबाद में पता अंतर क्या था? अंतर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा दुर्घटना नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही वो दुर्घटना हुआ, बहुत लोगों ने एआई को यूज़ किया और ऐसे ऐसे छोटे छोटे रील बनाए, जिसमें देख रहे परिवार, बच्चे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं,
फ्लाइट में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा है, फिर धाम और पूरा अग्नि। ये जो डर को जो परोसा गया, शायद हमारे बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा, लेकिन जितने लोग उस वीडियो को देखकर डर को बढ़ा रहे हैं, डर महसूस करें, और डर का वाइब्रेशंस घर घर तक पहुंच रहा है। अब ईरान इसराइल का युद्ध हो रहा है, राइट? हमारे बच्चों को कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन वहां जितने लोगों की मृत्यु हो रही, जितने लोग डर रहे हैं, और जितने भारत के लोग एलपीजी और पेट्रोल के कारण सहम गए हैं, वो डर 100% घर तक पहुंचेगा। और आपका नाम ही है होम गार्ड। होम गार्ड का अर्थ होता है घर को पहले सुरक्षा करना। ये बहुत बहुत ज़रूरत है। तो एक काम करना, आज जब यहाँ से घर जाएंगे ना, तो मुस्कुराते हुए घर में जाना। तो आपके बच्चे आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर पूछेंगे, पापा आज आपका चेहरा इतना खिला हुआ कैसे है, गुलाब की तरह? बोला, बच्चे आज वो SSW का प्रोग्राम था ना, वहाँ जाकर मुझे समझ में आया मैं कौन हूँ। तो छोटू पूछेगा, पापा आप कौन हो? तो एक काम करना, अपना राइट हैंड बच्चे के सर पर रखना, आज उसको बहुत प्यार से देखना, और फिर उससे पूछना, छोटू आपको पता है आप कौन है? पापा मैं कौन हूँ, हाथ रखे रहना, वो ऊर्जा को बहने दीजिएगा। फिर पूछना, छोटू आपको पता है आप कौन है? पापा बताइए ना मैं कौन हूँ। तो बड़े प्यार से कहना, सभी बोलिए, बच्चे बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, हाँ प्यार से बोलिए, बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। आपके बच्चे यहाँ सुन नहीं रहे, आपके बच्चे बहुत दूर हो सकते हैं, मैं लिख कर देता हूँ। विश्व में आपके बच्चे कहीं पर भी हो, छोटे हो या बड़े हो, आप ये जो डायलॉग के साथ जो भावनाओं को जनरेट कर रहे हैं ना, 100% आपके बच्चों तक पहुंचेगा। जैसा होता ना स्वीट फैमिली में व्हाट्सअप करते हो, तो वहां पहुंच गया, ये आप देखते हो, फिर बार बार देखते रहते हो कि भाई इसमें ब्लू टिक कब हो रहा है। अब ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन वो व्हाट्सअप लिखने के पहले आपने वो संकल्प किया। इसे प्यार से बोलिए, बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आप हो तारे जमीन पर। हाँ। कितनों ने ये बोलते वक्त अपने बच्चों को मन से देखा? वो जरा हाथ उठाएं। वाह, आप तो योगी बन गए। मन से जुड़ना, चित्र बनाना। फिर छोटू पूछेगा, पापा आप कौन हो? तो इंग्लिश में जवाब दीजिएगा, सभी बोलिए, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल। आगे बोलिए। वो छोटू मुस्कुराएगा, पापा ये मेरा LKG का सिलेबस है। जीवन की सत्यता है। ये यूनिफॉर्म में भी स्टार होते, लेकिन हमेशा ये यूनिफॉर्म पहनकर हम नहीं जा सकते। रिटायरमेंट के बाद ये यूनिफॉर्म को हमें खूंटी पे लगाना ही पड़ेगा। लेकिन एक अदृश्य सितारा, आत्मा, अजय अमर अविनाशी। तो मेडिटेशन क्या करता है? धीरे से मन जो बाहर भटक रहा है ना, उस मन को धीरे से इस पावर स्टेशन पर लेकर आता है और अपने स्वधर्म को महसूस करता है। आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। और फिर योग, जैसे आप यहाँ बैठकर अपने बच्चों को देखकर बात कर रहे थे, उसी तरह मन से, राइट, आप अपने माता पिता को भी देखकर बात कर सकते हो। उसी तरह जैसे बच्चे के माता पिता होते हैं, आत्मा के माता पिता वो परम ज्योति परमात्मा। कैसे? देखिए, आत्मा का ये स्वधर्म है और परमात्मा, यस, जैसे एक छोटे बच्चे को देखकर हम कहते हैं ना, आप अपनी माँ पर गए हो, आप अपने पिता की तरह देखते हो। उसी तरह अगर मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, तो हम सर्व आत्माओं के पिता वो परम ज्योति परमात्मा। योग मतलब जुड़ना, संबंध जोड़ना। 1 सेकंड लगता है आपको, मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हम 25 वर्षों से डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हैं, आप लोग बहुत बिजी रहते हैं। मैं कहता हूँ, जब आप अपने बस में, जीप में चढ़ रहे हैं, उस समय के लिए 3 स्टेप होते हैं। वो 3 स्टेप में मन को 1 मिनट यहाँ लेकर आइए, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, और मन को 1 सेकंड, जैसे आप स्विच ऑन करते बल्ब जलता है, कितना टाइम लगता है भाई? देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी। मैं आपसे ज़्यादा वक्त मांग ही कहाँ रहा हूँ, लेकिन स्विच ऑन करके बल्ब जलने में आपको पता है टेक्निक। मन को 1 सेकंड में कैसे चार्ज करेंगे, ये ट्रेनिंग बचपन से हमको नहीं मिली है, बस ये ट्रेनिंग करना बहुत बहुत ज़रूरत है। और कैसे वो सर्वधर्म मान्य है,
हिंदू धर्म उसको शिवलिंग के रूप में याद करता है। शिवलिंग को बहुत ध्यान से देखिए, 3 लकीर होता है, लकीर के बीच में बिंदु। गुरु नानक ने हाथ ऊपर उठाकर कहा सतनाम ओमकार। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लव, गॉड इज लाइट। हमारे इस्लामिक भाई बहन क्या कहते हैं? अल्लाह एक नूर है। नूर अर्थात माँ कहती ना, ये बेटी मेरे आंखों का नूर है, तारा ज्योति प्रकाश। बस ये स्टेप को धीरे से मन को इधर से इधर लेकर आइए। मैं आत्मा शांत स्वरूप, फिर 1 सेकंड में उस परम ज्योति को मन से देखना। यह ट्रेनिंग करना बहुत बहुत ज़रूरत है। तो हम 2-3 मिनट ये मेडिटेशन करेंगे। कविता बहन, अस्मिता बहन आ गई क्या? ठीक है, राइट, हाँ हम करा देते। ओके, चलिए तो हम 2-3 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। सभी थोड़े सीधे बैठें। या तो हम जो बोलेंगे ना, हम आपको मदद करेंगे। जो हम बोलेंगे वो ध्वनि आपके मन तक पहुंचेगी और आप उस ध्वनि का चित्र बनाना। सिंपल सा चित्र होगा, राइट। इस चित्र को भी एक बार आप देख लेना। आप आंखें खोल करके या आंखें बंद करके भी कर सकते हो। अगला मैं आपको 1-2 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन 1-2 मिनट अगर आप मन को, मैं आत्मा रूपी राजा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आप मन को लेकर अगर जा सकते हैं, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, इसका मतलब आपकी एकाग्रता बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। जैसे पहली बार जब हम गाड़ी चलाते हैं ना 4 व्हीलर, तो कोई हमको सिखाना पड़ता है, एक्सीलेटर है, ब्रेक है, ये क्लच है, फिर धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। उसी तरह मन को भी मैं आत्मा रूपी ड्राइवर कैसे लेकर चलूँ, तो कहते हैं ये एक याद की एक यात्रा है। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आराम से बैठें। चलिए दोस्तों, हम मन के द्वारा एक बहुत सुंदर यात्रा पर निकलते हैं। शरीर को पूरी तरह से हल्का छोड़ दें, लेकिन अलर्ट। शरीर एकदम रुई की तरह हल्का, रिलैक्स्ड, मन जागृत। मन की भाषा चित्र है। The language of the mind is images. यहाँ बैठकर सुबह सुबह का सूर्योदय देखिए। पहाड़ी के पीछे वो लाल रंग का सूर्योदय। सूर्योदय आशा और विश्वास का प्रतीक कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन की नैनों से देखिए, वह सूर्य का प्रकाश, लाल किरणें धीरे धीरे आपको स्पर्श कर रही है। इस सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरत है। महसूस करिए, मेरा शरीर का हर सिस्टम सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहा है। बहुत प्यार से मन को भ्रुकुटी के बीच में लेकर आइए और महसूस करिए, ये शरीर एक सुंदर सा जहाज है और मैं आत्मा इस जहाज का कप्तान हूँ। ये शरीर मिट्टी का बना हुआ दिया है और मैं आत्मा इस दिया में विराजमान चैतन्य प्रकाश हूँ। ये शरीर एक मोमबत्ती की तरह एक दिन पिघल जाएगा, लेकिन मैं शाश्वत प्रकाश हूँ। अपने सत्य स्वरूप को देखें। पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, चमकता हुआ मोती, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप,
और शक्ति स्वरूप। अब धीरे से मन को ऊपर की ओर, सर्व आत्माओं के पिता उस परम ज्योति को देखिए, सुप्रीम लाइट। परमात्मा कहो, भगवान कहो, वाहे गुरु, खुदा दोस्त, ऑलमाइटी। मन से उस परम ज्योति को देखना सर्वश्रेष्ठ योग है। परमात्मा ज्ञान का सूर्य है, गुणों का सागर है, शक्ति का स्रोत है। परमात्मा से ज्ञान, गुण और शक्तियों का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आप तक पहुंच रहा है और आपके चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच बन गया है। अपने चारों तरफ वो प्रकाशमय कवच को महसूस करिए और धीरे से मेरे साथ बोलिए, बोलिए, स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, सफल हूँ, समृद्ध हूँ, संपन्न हूँ। अब मन के द्वारा इस सुरक्षा कवच को लेकर आज आप घर पे जाएंगे और जैसे ही आप घर में पहुंचेंगे आपका घर का वास्तु हीलिंग होगा। आपके परिवार के सदस्य और बच्चे इस सुरक्षा कवच के अंदर सुरक्षित महसूस करेंगे और यह हमारा सच्चा कर्तव्य होगा। अपनी घर की सुरक्षा, होम गार्ड हम बनते हैं। दिल से भगवान को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे मन को लेकर फिर से भ्रुकुटी के बीच में ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को सामने रखिए। फिर से दोनों हाथ जोड़िए, बड़े प्यार रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे को मिलिए। ओम शांति, ओम शांति। हाँ जी, कितनों को आज का सेशन अच्छा लगा वो हाथ उठाएं। वाह, आप भी बड़े अच्छे। और विशेष हम SSW का तो धन्यवाद मानते हैं, लेकिन विशेष हमारी आदरणीय तृप्ति दीदी जी को। और आपके लिए खुशखबरी है कि दीदी ने बहुत प्यार से आपके लिए भोजन की भी व्यवस्था की है, तो तालियां बजाइए, क्योंकि आप समाज और देश की रक्षा करते हो। और मैं देख रहा था बहनों का कमाल जो है, आज दोपहर को भी इतने सारे गुजरात पुलिस के लोग आए थे, उनको भी बड़े प्यार से खिलाया। और आज मैं कविता बहन से पूछ रहा था तो बोला नहीं, सभी होमगार्ड के भाई बहनों के लिए भी बड़े प्यार से आपके लिए भोजन बनाया है, जिसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं। और ब्रह्मा भोजन मतलब बहनें है ना, बहुत खुशी से, दिल से, ये होटल का भोजन नहीं है, ईश्वर की याद में बनाया हुआ भोजन है, प्रसाद है। तो आप इसको बहुत प्यार से स्वीकार कर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। एक बार फिर मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर का बहुत बहुत दिल से आभार मानता हूँ कि आपने बहुत प्यार से होमगार्ड्स के सभी भाई बहनों को बुलाया। और सर, मैं आपको बड़े प्यार से हमारे हेडक्वार्टर्स में भी निमंत्रण देता हूँ। हमारे विनय भाई जी आपके संपर्क में रहेंगे। हमारे इस अप्रैल महीने में, अगले महीने 16 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक ज्ञान सरोवर में एक सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, आपको हार्दिक निमंत्रण है। और हम आपको ये है ना फोल्डर भी देंगे, तो आप में से कोई भी आना चाहेगा तो आप अपने सर से भी मिलिएगा और ब्रह्मा कुमारी से जुड़िएगा, तो आप ज़रूर वहाँ पर आ सकते हैं। तो मैं बहुत प्यार से है ना डॉक्टर साहब का बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, जय हिंद।